देखिए, सबसे पहली बात तो विभाग कोई भी विभाग हो, वहाँ डिसिप्लिन ज़रूरी होता है और ख़ास करके ये स्वास्थ्य विभाग है और जो बातें सामने आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, जो डायरेक्टर हैं, वो विभाग को हल्का कर रहे हैं और ये मामला जब सब जुडिस है और मैं कानून का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा-सा अंग है रिम्स। और जिस प्रकार बातें सामने आ रही है कि टकराव की स्थिति, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? हम ऑनर कर रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले का, सम्मान कर रहे हैं और 6 तारीख को हम लोग जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। आनन-फानन में जो देख रहा हूँ कि ये जाके डायरेक्टर का चार्ज एज़्यूम कर ली, ये नियम संगत नहीं है। डायरेक्टर ने आपको हैंडओवर नहीं किया हमारा जो जिसको हम लोगों ने भार दिया था, तो ये भी एक मामला है और उसके बाद आप फैसले ले रहे हैं, फैसले जीडी में होना चाहिए। तो बेवजह फैसले ले रहे हैं, आपके फैसले कौन मानेगा आपका? मैं तो आप सबसे भी कहूँगा कि कम से कम आप लोग भी कोई न्यूज़ चलाते हैं तो नियमावली देख लीजिए कि उसके फैसले का फलाफल क्या होगा। अब 9-9 महीना पेंडिंग मामले को आप नहीं कर पाए, जिसके कारण आप पर एक्शन लिया गया और अचानक आप कहिएगा एक दिन में आप फैसला ले रहे हैं। तो ये तो नियम के विरोध है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, विभाग चलता है डिसिप्लिन से और जो भी डिसिप्लिन को डिसओबे करेगा, कि नहीं हम लोग इसको टॉलरेट करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से उनको हटाया गया, उसको लेकर ये उनका गुस्सा है, ये खींच है, जो आदेश के तौर पर निकल रहा है? देखिए हमको लगता है कि अभी इसमें कहना कोई जल्दीबाज़ी होगा और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि छोटा-सा विंग है और जानबूझ के ये टैग कर रहा है। मंत्री को अपने आप के साथ टैग कर रहा है। विभाग के सेक्रेटरी के साहब को उनको टैग कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। आप एक पढ़े-लिखे हो, डॉक्टर हो, तो आपका व्यवहार भी उसी टाइप से होना चाहिए। इस संस्था में अगर आपको नेतागिरी करना है तो चले जाइए उत्तर प्रदेश, वहाँ जाके लड़ लीजिएगा चुनाव-वुनाव। लेकिन मेरे स्वास्थ्य व्यवस्था को राजनीतिक का अड्डा मत बनाइए। स्वास्थ्य विभाग नियम से चलता है, नियम संगत हम लोग ला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, दिन-रात काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो प्रमोशन का मामला, अब आनन-फानन में प्रमोशन कर दिए। अभी देखिए सारे डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पर जा रहे हैं। स्ट्राइक करें हम काम नहीं करेंगे, हम रिज़ाइन दे देंगे। वो कह रहे हैं कि ठीक है, तो प्रमोशन आप नहीं, अभी पॉलिसी बिल्कुल मैं कह अपनाइए। रहा हूँ आप 9 महीने अभी 1 साल से आप कोई नियमावली आप नहीं करे। अचानक आप कल प्रमोशन भी आप दे दिए। अब प्रमोशन देने का मतलब है अभी देखिए सारे डॉक्टर जो हैं, अभी बाहर खड़े हैं, बोले कि सर हम सब लोग इस्तीफ़ा दे देंगे। मेडिकल व्यवस्था मतलब रिज़ाइन लेके खड़े हैं कि जूनियर को प्रमोशन दे दिया और सीनियर को प्रमोशन नहीं मिला। तो हमको लग रहा है कि एक साजिश के तहत विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर्स का मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और मैं किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा और डिसिप्लिन के साथ जो पदाधिकारी आते हैं, बढ़िया से काम कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए और सरकार की छवि को बना के रखिए। अभी 8 तारीख के बाद हम एक विभाग की समीक्षा बुला रहे हैं। सभी विभाग के पदाधिकारी को बुला रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं और एक अवेयरनेस कार्यक्रम। आपका कहाँ तक आप जा सकते हैं, आपको जानना चाहिए। सरकार बड़ी होती है, विभाग बड़ा होता है, कौन किसका स्थान क्या होता है, ये नियमावली हम पहले पढ़ाएँगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। अब आपका कुछ है, करने का दायरा कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे हैं, तो आप तो लगता है कि सुपर पावर हो गए हैं आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम से चलिए और मैं फिर से कहूँगा मैं इरफ़ान अंसारी चुप है, इसका मतलब कोर्ट का आदेश है। 6 तारीख को हम लोग रिप्लाई देंगे, रिप्लाई में क्या होगा, आपके सामने आएगा मामला, तो उसके बाद कोई फैसला होगा। नहीं, इरफान साहब स्पष्ट एक जवाब चाह रहे हैं हम लोग कि जो फैसला उन्होंने लिया था प्रोन्नति को लेकर, आप कह रहे थे बियॉन्ड द रूल जाके उन्होंने लिया, तो क्या विभाग इस पर स्टे लगाएगा, क्या करेगा? बिल्कुल, अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा, उनका कोई फैसला कौन मानेगा? आप क्या हैं? आप जो फैसला दिए आपका कोई मान लेगा क्या? कोई परचेज़ कर लेगा क्या? प्रोन्नति कोई मान लेगा क्या? आपके एक निर्णय से देखिए अभी सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए। सारे डॉक्टर्स अभी हमारे ऑफ़िस के बाहर सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि हम रिज़ाइन दे देंगे। तो ये क्या है ये? क्या?
आपके एक निर्णय से देखिए अभी सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए। सारे डॉक्टर्स अभी हमारे ऑफ़िस के बाहर सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि रिज़ाइन दे देंगे। तो ये क्या है ये? आप कोई नहीं होते। मामला फैसला रिम्स का जब ऑटोनोमस बॉडी है रिम्स हमारा, तो वहाँ फैसला जीबी में लिया जाता है। तो जीबी की बैठक हम लोग बुलाएँगे, बहुत जल्द बुलाएँगे और नियम संगत जो होगा वो काम करेंगे हम लोग, वो फैसले लेंगे हम लोग। आप मीडिया में दे दिए, आप चिट्ठी निकाल दिए, तो इसको कोई मान लेगा कोई क्या? मैं अभी सभी डॉक्टर्स को कहा हूँ, जो प्रमोशन है, अभी हम लोग होल्ड किए उसको। प्रमोशन मिलेगा, ऑब्वियस है, हमारे डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो एज़ पर नॉर्म्स हम लोग उसको प्रोवाइड जो लोग करेंगे। रिप्रेजेंटेशन देगा उसमें वो मैंने विचार कहा है कि आप बस उन्हें लिख इतना के ही दे है। दीजिए, आप लिख के दीजिए, आपके साथ सबके साथ न्याय विचार होगा। क्या मशीन खरीदने की बारी आ रही है, तो आप 9 महीना पहले आप कैबिनेट का फैसला आप नहीं माने। कैबिनेट ने आदेश दिया था कि आप मशीन को परचेज़ कर लीजिए, आपने नहीं किया। और कल आपने कैसे कौन-सा जादू आपने कर दिया कि आप चिट्ठी निकाल दी कि परचेज़ हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा मशीन वगैरह। तो ये लैप्सेस है और हमें लगता है कि जो डायरेक्टर हैं उनको जानकारी का अभाव है। वो कोर्ट के आदेश का डिसओबे कर रहा है। ठीक है। थैंक यू। कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे अभी चल रहे हैं और निदेशक अपना कुछ मीडिया में बयान दे रहे हैं। तो इस तरीके से मीडिया में तो बयान नहीं आना चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जो हम लोगों ने अभी तक पाया है, उसमें पाया है कि वो सिटी स्कैन मशीन जो है, लगभग जुलाई-अगस्त में ही राज्य सरकार का कैबिनेट से डिसीजन हुआ था और अभी तक कोई खरीदारी का जो इनिशिएटिव होता है, वो रिम्स की तरफ से नहीं लिया गया था डायरेक्टर की तरफ से। और अचानक ही अभी हम आज देख रहे हैं कि अचानक वर्क ऑर्डर उनको प्लेस कर दिया गया, जबकि ये भी चर्चा का विषय है। तो जब 7-8 महीने में आप देख रहे हैं कि बल्कि 9 महीने में कोई निर्णय रिम्स के डायरेक्टर ने नहीं लिया और जबकि ये कैबिनेट का डिसीजन, तो कैबिनेट के निर्णय के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना समझ में नहीं आया और अचानक एक दिन में इम्प्लीमेंटेशन करना भी समझ में हम लोगों को नहीं आ पाया। तो क्या इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा था कि पिछले बारी की बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का भी हम लोगों ने देखा है कि जो नियम है, रिम्स का जो नियम है इसमें नियम में कहता है कि 1 करोड़ से ऊपर का जो भी टेंडर्स होंगे, वो बिना वित्त समिति और बिना सक्षम स्तर पे स्वीकृति के नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामले दृष्टांत हम लोग को मिल रहे हैं जिसमें कि हम लोगों ने प्रश्न पूछा भी था लेकिन जवाब नहीं आया कि 1 करोड़ से ऊपर का टेंडर बिना बिना प्रशासनिक स्वीकृति और बिना वित्तीय समिति के कर दिया गया, जो कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। तो हम लोग उसको देख रहे हैं। तो क्या मनमानी तो चालू आ गए हैं जो देखिए, जो है वो तो नियम कानून से ही चलना है और जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे नियमों का उल्लंघन का दृष्टांत आया भी है। तो वो दृष्टांत हम लोग रखेंगे एक-एक करके, जो सक्षम स्तर होगा वहाँ पे रखा जाएगा। और क्योंकि जो हम लोग बहुत सारे जो रूल्स हैं, उनका उसका उल्लंघन है, रेगुलेशंस का उल्लंघन आ रहा है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता, कोई भी कानून से ऊपर तो है नहीं। सब लोग कानून के दायरे में ही काम करते हैं। रोक सर, अगर लगाए फैसला जाएंगे? नियम संगत नहीं है तो क्या उन फैसलों पर रोक है विभाग की तरफ से? विभाग को आ सकती है। अभी जो प्रोन्नतियां यदि नियम के अनुसार आप काम नहीं करेगा तो फिर कार्रवाई तो होगा ना। कार्रवाई होगी। तो 81 डॉक्टर्स का जो प्रमोशन का लिस्ट आया है और वो तो आपने हमने बता ही दिया शुरू में। तो सर ये तो एक टकराव वाली स्थिति बन रही है सर विभाग और निदेशक की जब अपने जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं और आप लोग देखिए, टकराव वाली स्थिति तो हम ऐसा कहेंगे कि जो भी है, देखिए तो बहुत सारी संस्थानें होती हैं, सरकार की संस्थानें हैं, कुछ ऑटोनोमस संस्थान होती है। तो संस्थान का हर एक कानून और नियम से चलता है, उसके लिए कानून है, नियम बना हुआ है। तो रिम्स के लिए एक्ट बना हुआ है और रिम्स का रूल्स बना है और फिर रेगुलेशंस बना है, 3 चीज़ें बनी। तो नियम 2002 का है, 2014 का रेगुलेशन है। तो हर एक आदमी, चाहे वो विभाग हो, चाहे वो रिम्स हो, चाहे आम आदमी हो, वो रिम्स के नियमावली से बंधा हुआ है और वो हर एक आदमी को उस नियमावली के दायरे में ही काम करना है। और यदि किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान से यदि नियमावली का उल्लंघन होता है, तो ये उल्लंघन माना जाएगा, चाहे वो कोई भी आदमी। तो हम लोग का सिर्फ काम है कि जो नियम कानून है उसका पालन कराएं और उसके यदि फॉलो नहीं करता है कोई आदमी या कोई इस तरह का व्यक्ति, संस्था, तो फिर वो उसके ऊपर जो कार्रवाई होती है, जो भी कार्रवाई होती है, नियमानुसार ही किया जा सकता है इसको। ठीक है।
जीबी में उसको टेकअप होना चाहिए। बिना जीबी के आदेश के इस तरह के से आदेश निकालना तो जीबी का जो निर्णय है उसका उल्लंघन है। लेकिन इसमें दुर्नीति का मामला था, एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी में कहा गया था, आपके लोग ने कहा था, कमेटी में मामला गया, उसके बाद निर्णय लिया जाए। हाँ, कमेटी में जैसे ये जो कमेटी का निर्णय ही था, जो प्रमोशन कमेटी है वो कमेटी का ही निर्णय था कि इन लोगों को प्रोन्नति दी जाएगी, क्योंकि कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं, मैं ही चेयरमैन था उसका। तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि इन लोग प्रोन्नति योग्य हैं। जब ये प्रोन्नति योग्य लोगों की सूची जारी हुई तो फिर हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग आए जो तो बोले हम भी प्रोन्नति योग्य है लेकिन हमारा इसमें नाम नहीं आ पाया है, तो इसलिए सारे मामले जीबी में आए थे। जब जीबी में सब मामला आया तो ये हुआ कि इसको पहले सभी शिकायतों को देख लिया जाए, तब भी इसमें पुनः जो है जीबी विचार करेगी और इस पर निर्णय। क्या मतलब इसके अभी जो डायरेक्टर इसमें अभी रिप्रेजेंटेशन जो है, जो रिप्रेजेंटेशन जैसे हम लोग को प्राप्त होगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। सर कुछ डॉक्टर्स भी आए थे, उनका कहना है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई गई प्रमोशन देने वाले मामले, तो शिकायत भी कर रहे हाँ, हैं। शिकायत वही मैंने कहा कि कुछ लोग अभी भी शिकायत करने आए थे और शिकायत में हम लोगों ने कहा है कि जो शिकायत आप कर रहे हैं उसका आप लोग लिखित रूप में एक रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और रिप्रेजेंटेशन फिर दीजिए, उस पर राज्य सरकार और विभाग जो है विचार करें। तो निदेशक का जो आदेश आया, क्या तत्काल उस पर रोक लगाएंगे, आपको क्या? देखिए, ये तो उनका किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन देख करके ही फिर उस पर आगे विचार हो पाएगा।